हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 ठीक है न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको प्रश्नावली 1.2 का थ्योरी पार्ट स्टार्ट करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है, इस इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब इनके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला आपका क्या पढ़ना है, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन पढ़ना है आपको, ठीक है। सेकंड आपको क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। इन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थर्ड आपको क्या पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। चौथा आपको क्या पढ़ना है, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएम। पांचवा आपको पढ़ना नहीं है, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी आपको नहीं पढ़ना है, मैंने इसको लिख दिया है लेकिन इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। ये चार टॉपिक आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब मैं आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी दी गई संख्या का गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक कि दी गई संख्या का किसी संख्या से भाग जाना बंद ना हो। कहने का क्या मतलब है, जो हमारा संख्या दिया होगा, ठीक है, उसका गुणनखंड के रूप में हम तब तक करेंगे जब तक कि दी गई संख्या, जो हमारा जो संख्या दिया रहेगा, वो किसी भी संख्या से भाग जाना बंद ना हो। जहाँ पर आपका भाग जाना वहाँ पर बंद हो जाएगा किसी संख्या से, ठीक है, वहीं पर आपका गुणनखंड स्टॉप हो जाएगा, यानी कि वहीं तक आपका गुणनखंड पॉसिबल है, ठीक है। तो उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से मैं आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 12 का हमें गुणनखंड करना है, ठीक है, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। 12 का गुणनखंड करना है तो दी गई संख्या आपका क्या होगा, 12 है। इसका गुणनखंड हम तब तक करेंगे जब तक कि दी गई संख्या यानी कि 12 जो आपका है किसी भी संख्या से भाग जाना आपका बंद ना हो। जहाँ पर आपका कोई संख्या ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका भाग जाना वहाँ पर बंद हो जा रहा है 12 से, ठीक है, तो वहीं पर आपका गुणनखंड पॉसिबल है, उतना ही गुणनखंड आपका निकल कर आएगा। तो चलो 12 का गुणनखंड हम करते हैं, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड आप करते हैं, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड जो आपका है ये किस नंबर से आपका भाग चला जाएगा, तो सबसे छोटी संख्या सबसे लिखेंगे, ठीक, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे जो भाग चला जाएगा 12 से, उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद उससे ऐसे क्रम वाइज में हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो 12 का आपका 1 से भाग चला जाएगा, तो कोई भी नंबर हो तो 1 से आपका सारा भाग चला जाता है, ठीक है ना। तो 12 का भाग 1 से करोगे तो 12 का नाम 12, ठीक है ना। 12 का भाग 2 से चला जाएगा, ठीक है, तो 2 छक 12। 12 का भाग 3 से चलेगा, 3 चौक को 12। 12 का भाग 4 से भी जाएगा, ठीक है, 4 3 12। 12 का भाग 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है, 6 से जाएगा तो 6 दूनी 12, ठीक है। 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, और 10 से भी नहीं जाएगा, और 11 से भी नहीं जाएगा। 12 आपका इस नंबर से आपका भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 12 खुद के नंबर से भी भाग चला जाता है, ठीक है, यानी 12 का भाग जाएगा एक बार में जाएगा, ठीक है ना। तो इतना नंबर है आपका जो आपका 12 से भाग जा रहा है, वही इसके बाद पर कोई नंबर आपका नहीं बन रहा है, ठीक है ना, जो आपका 12 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 और 12 आपका ये 12 का गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 12, ठीक है। अब 12 का गुणनखंड लिखते समय हम ध्यान देंगे तो सबसे छोटी संख्या जो आपका 12 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी संख्या जो 12 से डिवाइड हो जाए वो लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ी जो संख्या 12 से डिवाइड हो जाए वो लिखेंगे। ऐसे क्रम वाइज में हम लिखते चले गए, ठीक है। तो यानी कि 12 का आपका 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 लिख लिया, 2 से हो रहा था उससे बड़ी लिख लिया, इससे बड़ी 3 से हो रहा है, फिर 12 4 से हो रहा है, फिर 6 से हो रहा है, फिर 12 से हो रहा है। ऐसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे, यानी कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये आपका 12 का गुणनखंड निकल के आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। किसी दी गई संख्या का गुणनखंड तब तक करेंगे जब तक कि दी गई संख्या का अभाज्य संख्या से भाग जाना बंद ना हो, ठीक है। इसमें क्या था, ठीक है, किसी भी संख्या से भाग जाना बंद ना हो। इसमें क्या, अभाज्य संख्या से भाग जाना बंद ना हो, यानी कि कहने का क्या मतलब है, 12 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, ठीक है। अभाज्य लिखा है, ठीक है,
अभाज्य का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो संख्या 1 से और खुद की संख्या से भाग चला जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। यानी कि कम से कम आपका 2 फैक्टर तो होने चाहिए, एक होना चाहिए और खुद की संख्या से जो भाग चला जाए वो, यानी कि आपका 2 फैक्टर यानी कि 2 गुणनखंड आपका होना ही चाहिए अभाज्य संख्या के लिए। तो अभाज्य संख्या का उदाहरण मैं आपको बता दिया हूँ मैं, ठीक, लिख दिया हूँ वहाँ पर, इसको याद होना चाहिए, इतना तो आपको याद होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या आपका क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसमें से कोई भी वैल्यू ले लोगे तो आपका 1 से भाग जाएगा और आपका खुद की संख्या से भाग जाएगा। मतलब 17 1 से भाग तो चला जाएगा और 17 से खुद की संख्या से भाग और कोई संख्या नहीं है जो आपको भाग चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका ये 2 फैक्टर हो रहा है। 7 को देख लो, 1 से जाएगा और 7 से जाएगा, यानी कि 2 फैक्टर आपका हो रहा है, ठीक है। 1 से जा रहा है और खुद की संख्या से जा रहा है ना आपका, ये तो आपका ये भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटी संख्या को जो आप भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है, ये आपका सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है। अब हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे हम 12 का गुणनखंड निकाल लेते हैं वैसे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी कि 12 वो दी गई संख्या आपका 12 है, ठीक है, उसका हम गुणनखंड तब तक निकालेंगे जब तक कि दी गई संख्या आपका जो 12 है उसका अभाज्य संख्या से भाग जाना बंद ना हो। यानी कि 12 का आपका जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है, वो अभाज्य संख्या से आपका भाग जाना चाहिए, ठीक है, किसी भी संख्या से नहीं जाना चाहिए, वो अभाज्य संख्या से आपका 12 से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 12 से भाग जाने के लिए आपका 12 से डिवाइड होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या होना चाहिए 12 से डिवाइड होने के लिए, 12 से भाग जाने के लिए। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 आपसे 12 से भाग चला जाएगा, यानी 2 छक 12, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या लेंगे हम 12 से डिवाइड करने के लिए, ठीक है, वही आपका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा। उसके बाद 2 से फिर जाएगा, ठीक है, तो 2 3 6, उसके बाद 3 से जाएगा तो 3 का 3, ठीक है ना, ओके। और जो हम 12 से डिवाइड करेंगे यानी कि 12 से जो भाग करेंगे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है, और जो रिपीट कर रहा है वो 2 से जा रहा है तो फिर उससे रिपीट वाली वैल्यू ले लेंगे, 2 ही ले लेंगे, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू लेंगे, और जो रिपीट नहीं करेगा फिर उसके बाद हम बड़ी वैल्यू लेंगे अभाज्य संख्या 3 ले लेंगे, 3 के बाद अगर जो 7 आ जाएगा उससे बड़ी तो उससे बड़ी वाली संख्या से हम भाग देंगे, ठीक है। ऐसे हम क्रम वाइज में बढ़ते हुए क्रम में लिखते चले जाएंगे, जो आपका संख्या दिया होगा उससे हम भाग करते हुए बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 12 का 2 गुणे 3, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में आपको समझ में आएगा ना, क्या देखो गुणनखंड का क्या मतलब था, जब हम 12 का गुणनखंड कर रहे थे तो 12 वो संख्या आपका जो आपको किसी भी संख्या से भाग दे दें, ठीक है, जब तक कि उसका भाग जाना बंद नहीं हो रहा था, ठीक है, किसी भी संख्या से, ठीक है। अब इसमें क्या था, 12 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकाला था, तो 12 का जो दिया गया संख्या था आपका, ठीक है, वो किसी भी संख्या से भाग नहीं देना इसमें, ठीक है, उस अभाज्य संख्या से भाग देना, ठीक है। यानी कि अभाज्य 12 जो संख्या आपका वो अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे, तो अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 11, ऐसे संख्या से हम भाग देंगे। यानी कि अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे जो दिया गया आपका संख्या होगा वही आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ठीक है, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 2 और 3, 2 गुणे 3, ठीक है ना, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लसर, ठीक है, इस लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में क्या बोलते हैं, मसल महत्तम समापवर्तक, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको नोट करके बता देता हूँ, ठीक है, हाईएस्ट पावर बड़ी घात वाली लेनी होती है हमें। एलसीएम में जो आपका जो एलसीएम हम निकालते हैं, ठीक है, जो हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, उसका हमें बड़ी घात वाली वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है, बड़ी घात वाली हमें संख्या लेनी पड़ती है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है, हमें छोटी वाली संख्या घात लेनी पड़ती है, यानी कि लोवेस्ट पावर यानी छोटी घात वाली संख्या हमें लेनी पड़ती है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या होगा, 24 का अभाज्य गुण निकालोगे, यानी कि जो 24 है आपका जो दिया गया संख्या क्या है, 24 है, 24 को ऐसी संख्या से भाग देना हमें जो संख्या आपका अभाज्य हो, ठीक है। तो 2 आपका अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो 24 को 2 से भाग दे दिए तो 12 दूनी 24, ठीक है। उससे बड़ी 2 से बड़ी क्या अभाज्य संख्या 3 है, लेकिन आपका फिर 2 से जाएगा क्योंकि आप 12 आपका 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 12 आपका 2 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे हम, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ है इसमें, ठीक है। तो 2 छक 12, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से जाएगा, 2 3
6, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ी दो से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 3, यानी कि 3 से आपका भाग चला जा रहा है, 3 एकने 3, ठीक है। आपको 12, 24 का आपका ये अभाज्य गुणनखंड का ये फैक्टर आ गया, ठीक है। 24 का अभाज्य गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यही हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। और इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये 2 का पावर कितना है, 1 2 3, यानी 2 का पावर 3, ठीक है। और 3 का पावर क्या आपका 1 है, तो 3 का पावर हम 1 लिख दिए, ठीक है ना। अब 36 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड क्या है आपका 2 है, तो 2 से भाग चला जाएगा, 18 12 में जाएगा, ठीक है। 2 18 दूनी 36 होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आपका 2, फिर 2 से जाएगा, 2 2 9 18, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है 3, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 3 है, यानी 3 से आपको भाग जा रहा है, तो 3 3 का 9, ठीक है। यानी 3 3 का 9, 3 बार में जा रहा है, ठीक है। फिर 3 में आपका भाग चला जाएगा, यानी 3 करने 3, ठीक है। ये आपका 36 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया, 2 गुणे 2 2 गुणे 2 3 गुणे 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, ऐसे हमको लिखना है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ 24 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड और 36 का अभाज्य गुणनखंड पूछे तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो हमको इसको सिंप्लीफाई कर यहाँ से यहाँ एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ तक लिखना है, ठीक है ना। अब एलसीएम निकालना 24 और 36 का, तो 24 और 36 का एलसीएम देखो कैसे निकालोगे। देखो हाईएस्ट पावर बड़ी घात वाली वैल्यू लेना है जो आपको दोनों में हो, ठीक है, जो आपका दोनों में हो। देखो एलसीएम निकालना है तो बड़ी वाली घात लेना है, तो बड़ी वाली घात आपका क्या है, देखो इन दोनों में जो बड़ी वाली घात होगा वही लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों में बड़ी वाली घात क्या है आपका 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 हम ले लेंगे। ये वाली बड़ी वाली घात है ना, यानी हाईएस्ट पावर है आपका, ठीक है। 2 का पावर 3 ले लेंगे, 2 का पावर 2 नहीं लेंगे, 2 का पावर 2 अब नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। इन दोनों में कंपेयर करके आपको बड़ी वाली घात वाली वैल्यू लेना है। ऐसे हम 3 का पावर में ले लेंगे, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी घात है, 3 का पावर 2 है, तो 2 आपका बड़ी घात है, 3 का पावर 1 से, यानी कि 3 का पावर 2 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कोई भी आपका पार्ट नहीं बच रहा, कोई भी आपका संख्या नहीं बच रहा जो आपका एलसीएम के अंदर आ सके, ठीक है। इतना हमारा था तो इतना हमने ले लिया, 2 का पावर 3 ले लिया, इन दोनों में कंपेयर करके, इन दोनों का कंपेयर करके 3 का पावर 2 ले लिया हमने, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 का पावर 3 आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 9 72 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या था, ठीक है, लोवेस्ट पावर यानी कि छोटी वाली घात हमें लेनी है कंपेयर करके, ठीक है, दोनों में कंपेयर करके, ठीक है। 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, यानी कि आपका क्या हो गया ये, ठीक है ना। 2 का पावर, एक मिनट क्या कर दिया, गलत कर दिया क्या मैंने, ये यहाँ वाली नहीं है, ठीक है ना, ये यहाँ वाली नहीं, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ी ना करना, ये वाली कंपेयर नहीं करना हमें यहाँ से कंपेयर करना, ओके। ये वाला हमें कंपेयर नहीं करना है, ठीक है ना। 24 का अभाज्य गुणनखंड 36 का अभाज्य गुणनखंड कंपेयर करके हमें छोटी वाली घात वाली लेनी है, ठीक है। तो छोटी घात हमें लेनी है, देखो तो छोटी घात आपका क्या है, इसमें छोटी घात क्या है 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 आपका क्या है छोटी घात है, तो 2 का पावर 2 हमारा ये छोटी घात ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। 2 का पावर 2 हमने छोटी वाली घात ले लिया। उसके बाद इन दोनों में आपका छोटी घात क्या है 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ले लिया, ओके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे हम इन दोनों को, तो आपका वो एचसीएफ निकल जाएगा, यानी 2 का पावर 2 यानी कि 4, 3 का पावर 1 यानी कि 3, यानी कि 4 3 12 आपका एचसीएफ हो गया, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। जो हम अभाज्य गुणनखंड हमारा जो भी संख्या दिया होगा, ठीक है, 24 और 36 का दिया, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम बड़ी वाली घात वाली वैल्यू देखते हैं कंपेयर करके, ठीक है। इसका कंपेयर करके हमने बड़ी वाली घात देख लिया, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 लिख लिया, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर करके 3 और 3 का देख लिया, तो 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 ले लिया। ये आपका सॉल्व करोगे एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के लिए हमें छोटी वाली घात देखना पड़ता है, तो इसमें छोटी घात क्या है आपका 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 ले लिया। इसमें छोटी घात क्या 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 ले लिया। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर हो गया। ये आपका मेथड नंबर 1 था। अब मेथड नंबर 2 में आपका कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका मेथड सही है, ये भी आपका मेथड सही है, ठीक है। ये भी ईजी है, ये भी ईजी है। देखो आप जो भी आपको सुविधा लगे वो आपको करना है, ठीक। 24 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, ये 36 का हमने अभाज्य गुणनखंड यही लिख लिया है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ आपका क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में आपका उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, ठीक है।
वो संख्या सबसे पहले लिख लेंगे। तो ये दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ये भी आपका दोनों में, दोनों में, तो ये भी आपका एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका दोनों में है, ठीक है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो अभी ये 2 और 3 बच रहा है, ठीक है ना, इसको हम नहीं लिखेंगे, जो आपका उभयनिष्ठ होगा वही लिखेंगे। जो 24 और 36 का जो आपका उभयनिष्ठ वाला अभाज्य गुणनखंड होगा वही लेंगे, ठीक है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 3 हो गया, 2 और 3 हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 12 है, 12 यहाँ से भी आ रहा था आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या है, एलसीएम में क्या है, जो उभयनिष्ठ जो आपका कॉमन होगा वो भी लेंगे और जो आपका बचेगा वो भी लेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये जो कॉमन वाला है वो ले रहे हैं 2, फिर 2, ठीक है। इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये भी ले रहे हैं, ठीक है। अब जो बचेगा वो भी लेंगे, 2 बच रहा है आपका तो 2 ले लिया, 3 बच रहा है तो 3 ले लिया, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई 8, फिर 8 गुणे 9 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, ठीक है, 8 गुणे 9 यही आ रहा है आपका 72, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। कहने का क्या मतलब है, एलसीएम में जो आपका था, जो दोनों में होता है कॉमन, ठीक है, वो भी लेते हैं, और जो नहीं होता वो भी लेते हैं, ठीक है। ये दोनों में कॉमन था, ये तो हमने लेना ही था, ठीक है। और जो बच रहा था वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। एचसीएफ में क्या है, सिर्फ जो कॉमन वाली वैल्यू है, ठीक है, वो हम लेंगे, जो बच रहा है वो नहीं लेंगे, ठीक है। बात इतनी सी बात है, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 भी आपका सही है, मेथड नंबर 2 भी सही है, ये आपका ईजी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो अब जो भी आपको प्रीफर लगे वो आपको कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपका क्या है, चौथा आपका टॉपिक क्या है, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, ठीक है। यानी कि रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ और एंड एलसीएम, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, मैं आपको एक फार्मूला से बता दे रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ यानी कि लसा गुणे मसा इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। और पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या लिख सकते हो, 2 संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हो। इन दोनों का बात आपका एक ही है, ठीक है। यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे और क्या लिख सकते हो, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। उदाहरण से आपको एक समझा देता हूँ, यानी कि एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और बाकी एग्जाम्पल मैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.2 में आपको कराऊंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। 2 संख्याओं का एलसीएम 225 है तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है, ठीक है, ओके। अब एलसीएम क्या दे रहा है, 225 दे रखा, हमने ले लिया। एचसीएफ क्या दे रखा, 5 हमने ले लिया, ठीक है। पहली संख्या आपका क्या दे रखा है, यानी कि एक संख्या क्या दे रखा है, यानी कि पहली संख्या क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है। दूसरी संख्या आपका पूछ रहा है तो दूसरी संख्या हमको ये निकालना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हो दूसरी संख्या, ओके, 225 गुणे 5, ओके, 25 इधर आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से आपका कट जाएगा, 5 25, अभी फिर 5 से ये कट जाएगा, ठीक है, 5 चौको 20, ओके, फिर 20, फिर कितना बच गया आपका 25, यानी कि 5 25 45। इसका आंसर आपका दूसरी संख्या आपका क्या आ गया 45, ये आपका आंसर। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्नावली 1.2 में चला कराऊंगा, ठीक है ना। इतनी सी आपकी थ्योरी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन कराऊंगा। इतना थ्योरी आप पढ़ लोगे तो प्रश्नावली 1.2 आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।